देशवासियों का और मेरे प्यारे साथियों का, मैं रवि चौधरी इस 74वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर दिल की गहराइयों से तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। तो दोस्तों, आज जो मैं चर्चा करने वाला हूँ, सोचो तो गुलाम है फिर आज़ादी का जश्न किस बात का। यानी हम जो 15 अगस्त को हमें हर साल हमें हर वर्ष है वो जो आज़ादी का जश्न मनाते हैं, तो वो किस बात का मनाते हैं उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, भारत हर साल 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। यह दिन जहाँ हमारे आजाद होने की खुशी लेकर आता है, वहीं इसमें भारत के खंड खंड होने का दर्द भी छुपा होता है। वक्त के गुजरे पन्नों में भारत से ज्यादा गौरवशाली इतिहास किसी भी देश का नहीं हुआ है। लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप से ज्यादा सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामरिक, आर्थिक हमले भी शायद ही किसी देश के ऊपर हुए हैं। और कदाचित किसी देश के इतिहास के साथ इतना अन्याय भी नहीं हुआ है। तो दोस्तों, जिस प्रकार से भारत के साथ जितना अन्याय हुआ है, शायद ही किसी देश के साथ अन्याय हुआ है। तो वो देखते हैं दोस्तों, अन्याय किस किस प्रकार से हुआ है। दोस्तों, वो देश जिसे इतिहास में विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है, उस देश के प्रधानमंत्री को आज मेक इन इंडिया की शुरुआत करनी पड़ रही है। दोस्तों, जिस देश को सोने की चिड़िया जैसा नाम दिया गया, उस देश का नाम आज विकासशील देशों की श्रेणी में आता है। शायद हमारा वैभव और हमारी समृद्धि की कीर्ति ही हमारे पतन का कारण बनी है। दोस्तों दोस्तों भारत के ज्ञान और संपदा की चुंबकीय आकर्षण से विदेशी आक्रांता लूट के इरादे से इस ओर आकर्षित हुए। वे आते गए और हमें लूटते गए। हम आक्रमण के साथ चेहरे हर आक्रमण के साथ चेहरे बदलते गए, लेकिन उनके इरादे नहीं बदले। इरादे वो ही रहे। वो मुट्ठी भर होते हुए भी हम पर हावी होते गए। हम वीर होते हुए भी पराजित होते गए, क्योंकि हम युद्ध कौशल से युद्ध जीतने की कोशिश करते थे और वे जयचंदों के छल से हम पर विजय प्राप्त करते रहे। हम युद्ध भी ईमानदारी से लड़ते और वो किसी भी नियम को नहीं मानते। इतिहास गवाह है दोस्तों, इस हम दुश्मनों से ज्यादा अपनों से हारे हैं। इसीलिए शायद किसी ने सच ही कहा है, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमारी किश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। दोस्तों, जो देश अपने खुद की गलतियों से नहीं सीख पाता है, आखिर में वो स्वयं इतिहास बनकर रह जाता है। हमें भी शायद अपनी ही भूल की सजा मिली, जो हमारी वृद्ध सीमाएं आज इतिहास बन चुकी हैं। जिस देश की सीमाएं उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में इंडोनेशिया और पश्चिम में ईरान तक फैली थी, आज सिमट कर रह गई है। और खंडित भारत को हम आज आजाद भारत कहने के लिए विवश हैं। दोस्तों, बहुत ही दुख होता है, बहुत ही आश्चर्य होता है कि आज हम किस देश को जो है आजाद भारत कह रहे हैं। दोस्तों, अखंड भारत का स्वप्न सबसे पहले आचार्य चाणक्य ने देखा था। काफी हद तक चंद्रगुप्त के साथ मिलकर इसे यथार्थ में बदला भी था। तब से लेकर लगभग 700 ईस्वी तक भारत ने इतिहास का स्वर्णिम काल अपने नाम किया था। यानी उस काल में हम जो स्वर्णिम काल है वो हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। लेकिन 712 ईस्वी में सिंध पर पहला अरब आक्रमण हुआ। फिर तो दोस्तों, न जाने कितने से लाइन ही लग गई आक्रमणों की। 1001 ईस्वी में गजनी का आक्रमण, फिर चंगेज खान, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, तैमूर लंग, बाबर और उसके वंशजों ने न जाने भारत में कितनी बार अत्याचार किए। फिर भी उनका जी नहीं भरा, उनका पेट नहीं भरा। तो 1612 ईस्वी में आखिर में जहांगीर ने अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की इजाजत दे दी। दोस्तों, यहाँ इतिहास ने एक करवट ली और व्यापार के बहाने अंग्रेजों के जो मंसूबे थे, जो बुरे ख्याल थे, उन्होंने कब्जा जमाना शुरू कर दिया और अपने धीरे धीरे व्यापार के बहाने से पूरे भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। लेकिन इतने विशाल देश पर नियंत्रण रखना इतना कोई आसान बात नहीं थी। दोस्तों, यह बात उन्हें समझ में तब आई जब 1857 की क्रांति हुई। इसलिए उन्होंने 1857 की क्रांति के बाद फूट डालो और राज करो की नीति अपनाते हुए धीरे धीरे भारत को तोड़ना शुरू किया। और 1857 से 1947 के बीच अंग्रेजों ने भारत को 7 बार तोड़ा। दोस्तों, 1876 में अफगानिस्तान, 1904 में नेपाल, 1906 में भूटान, 1914 में तिब्बत, 1935 में श्रीलंका, 1937 में म्यांमार और आखिर में तो उन्होंने हद्दी कर दी, 1947 में भारत से बांग्लादेश और पाकिस्तान बना दिया।
लेकिन हम भारतवासी अंग्रेजों की इस कुटिलता को समझ नहीं पाए दोस्तों। उन्होंने हमारे देश की भौगोलिक सीमाओं को ही नहीं तोड़ा, बल्कि हमारे समाज, हमारी भारतीयता, इस देश की आत्मा को भी खंडित कर दिया। जाते जाते वे इस बात के बीज भी बो गए कि भविष्य में भारत कभी एक न रह पाए। बहुत ही चालाकी से वे हिंदू समाज को जाति, क्षेत्र और दल के आधार पर जड़ मूल तक विभाजित कर गए। जरा सोचिए कि क्यों जब हमसे हमारा परिचय पूछा जाता है तो हमारा परिचय ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, दलित कुछ भी हो सकता है, लेकिन भारतीय नहीं होता। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के इस बीज को खाद और पानी का जो देने का जो काम है वो हमारे देश के नेताओं ने किया है। हमारे देश के नेताओं ने विकास की नहीं, वोट बैंक की राजनीति की है। जब 21वीं सदी के इस ऊपर से किंतु भीतर ही भीतर विभाजित भारत की यह तस्वीर अंग्रेज देखते हैं तो मन ही मन में अपनी विजय पर गर्व महसूस करते हैं। हम भारत के लोग 15 अगस्त को किस बात का जश्न मनाते हैं? दोस्तों जरा गौर करना, हम भारत के लोग 15 अगस्त को किस बात का जश्न मनाते हैं? आजादी का। लेकिन सोचो कि हम आजाद कहाँ हुए? हमारी सोच आज भी गुलाम है। हम गुलाम हैं अंग्रेजी सभ्यता के, जिसका आधुनिकीकरण हमारी युवा पीढ़ी कर रही है। हम गुलाम हैं उन जातियों के जिन्होंने हमसे जिन्होंने हमें आपस में बांटा हुआ है और हमें एक नहीं होने देती है। हम गुलाम हैं उन अपनी सरकार की उन नीतियों के जो इस देश के नागरिकों को धर्म और जाति के आधार पर आंकती हैं। उनकी योग्यता के आधार पर हमें आज भी नहीं योग्य समझा जाता। हम गुलाम हैं दोस्तों उस तथाकथित धर्मनिरपेक्षता के, जिसने हमें बांटा हुआ है धर्म के नाम पे। हम गुलाम हैं उस सोच के जो हमारे समाज को तोड़ती है और हमें एक नहीं होने देती है। हम आज भी गुलाम हैं अपने निजी स्वार्थों के, जो देश हित से पहले आते हैं। अगर हमें वाकई में आज़ादी चाहिए तो सबसे पहले अपनी उस सोच, अपने अहम से हमें आज़ाद होना होगा, जो अपनी पहचान केवल भारतीय होने से रोकती है। यानी हम जब भी कहें, हमारी जब भी पहचान बूझी जाए तो हम उस अपनी पहचान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं बताएं, हम अपनी पहचान केवल भारतीय बताएं। हमें उस सोच से आज़ाद होना होगा। तो दोस्तों हमें आज़ाद होना पड़ेगा उन स्वार्थों से जो देश हित में रुकावट बनती है। दोस्तों वक्त आ गया है कि हम अपनी आज़ादी को भौगोलिक अथवा राजनीतिक दृष्टि तक सीमित न रखें। जब हम अपनी आज़ादी अपनी सोच में ले आएंगे और उनकी खोई हुई अखंडता को लौटा देंगे, उस दिन हमारी ओर से हमारे वीरों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित होगी। दोस्तों आज हम चाहे कितनी ही सच्ची श्रद्धांजलि जो सैनिकों को दे लें, परंतु कहीं ना कहीं उनकी जो वो अगर कहीं न कहीं से देख रहे होंगे, उनकी आत्मा कहीं न कहीं सुन रही होगी, तो उनको वो सुकून नहीं मिल रहा होगा कि जो भारत के आज वर्तमान में जो हालात देख रहे हैं, जो हालात से हम गुजर रहे हैं उनको देख के। तो दोस्तों हमें अपनी उस सोच को सुधारना है, अपने उस आज़ाद भारत का जो स्वप्न देखा था आचार्य चाणक्य ने, उस भारत का सपना साकार करना है। तो चलिए दोस्तों आज मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।